अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर खान। आप देख रहे हैं हमारे साथ रिपब्लिक मेवात। अरमानों का खून कर गई 1.25 महीने की दुल्हन लेकर सभी निभाए फर्जी किरदार। दुल्हन की चाहत में लुट गया परिवार। आपको बताए थे कि शिकायत के बाद हत्थे चढ़ी लुटेरी दुल्हन। फर्जी मैरिज ब्यूरो चलाने वाले की तलाश पुलिस टीम बनाकर दे रही दबिश। आपको बता दें कि अगर आप अपने बेटे की शादी करवाने के लिए दुल्हन की तलाश कर रहे हैं तो जरा इस खबर को ध्यान से सुने और सावधान हो जाएं, क्योंकि फर्जी मैरिज ब्यूरो चलाने वाले इन दिनों काफी सक्रिय हो चुके हैं और लोगों को अरमानों के साथ खिलवाड़ कर उन्हें लूटने का व्यापार कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये ताजा मामला रेवाड़ी शहर के मोहल्ला बजावराडा से सामने आया है। युवक से शादी कर लाखों रुपए की ठगने के आरोप में शहर थाना पुलिस ने लड़की को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार की गई लड़की की पहचान पंजाब के जिला लुधियाना के बस्ती में जोगेवाल सुभाष नगर एकता उर्फ हनीप्रीत है। आरोपी लड़की पहले भी 3 युवकों से शादी कर ठगी कर चुकी है। पुलिस ने आरोपी लड़की व अन्य लोगों की तलाश शुरू कर दी है। आपको बता दें कि बंजवाड़ा निवासी शंकर मखीजा की शादी पंजाब के लुधियाना निवासी एकता उर्फ हनीप्रीत के साथ 9 अगस्त को 2022 गोहना के एक गुरुद्वारे में हुई थी। लड़का पक्ष की तरफ से दुल्हन को दिए गए जेवरात कुछ दिनों बाद लड़के की मां को नकली नजर आने लगे। तब उन्हें ज्वेलरी शॉप पर ले जाया गया और दिखलाया तो वह पीतल के पाए गए। इसी बात से लड़का पक्ष ने फर्जी दुल्हन पर शक हुआ और पुलिस ने अपने परिवार की सुरक्षा की मांग की थी। पुलिस ने जब इस मामले में गहनता से जांच की तो फर्जी मैरिज ब्यूरो चलाने वाला एक रैकेट का पर्दाफाश हुआ, जो पहले भी नहीं बल्कि अनेकों शादियां करवाकर लोगों के साथ ठगी कर चुके थे। जी हाँ, देख रहे हैं सिर्फ रिपब्लिक मेवात में हूँ आपके साथ आमिर खान। मैंने तो ये सोचा बच्चे की शादी करूँ, हम भी फ्री हो जाएंगे। बड़ी बहू मेरी थोड़ी तबीयत ऐसे रहती है, प्रेग्नेंट है, मेरे हाथ पे भी लगी हुई थी चोट। तो मैं तो यही सोच रही थी बहू आएगी घर में तो मुझे भी थोड़ा सा वो हो जाएगा, लेकिन वो तो ऐसी फराट क्या बोलते हैं वो निकली, लूट के भी ले गई। और यहाँ से तो अच्छा भला हमारे साथ मिल के ऐसे रह रही थी कि जैसे कुछ महसूस भी नहीं है। मिलजुल कर बच्चों से भी प्यार करती थी, खाना बनाती थी, लेकिन हमारे को कुछ वो नहीं हुआ। लेकिन वो माँ की बीमारी का बहाना करके 2 बार चली गई यहाँ से, फिर आई 10 दिन लगा के, तो जो सोना मोना था वो सारा वो करके आई। आते ही मैंने कहा, मैं कि बेटा ये अंगूठी मेरे को ना थोड़े से वो हो रही है। तो मेरे को बोली नहीं मम्मी, मैं एल्बम में दिखा दूँ आपको, यही वाली है। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं। फिर दूसरे दिन ये डाल के खड़ी हुई, मैंने कहा बेटा मेरे को अंगूठी लग रही है, तो चुप हो गई। फिर मैं बोली कानों के डाले, कहते हैं कानों में ना मेरे ना वो दुख रहे थे, मैंने तेल हल्दी लगाया, तो मैं चुप हो गई। ये तो बाद में पता चला कि ये तो नकली है। जब हमने टेस्ट करवाया सुनारे से तो वो नकली निकले गहने। फिर ये हमारे लड़के ने ना 500 रुपये का नोट रखा पलंग पे, तो बोला घंटे बाद पता नहीं 500 वाला नोट नहीं है, कहती है इधर उधर देख लिया, कह रही है चूहे ले गए होंगे। वो बोला कितने दिन से हम सो रहे हैं, कोई चूहा नहीं था, आज कैसे चूहा आ गया। फिर बेचारा चुप हो गया। तो इसका मतलब ये तो हमारे से यही काम करती रही लूटने के लिए। इतने में तो अपना कर गई है जो काम। शक कैसे हुआ? शक क्या हुआ, यही पहले अंगूठी का शक हुआ रहा। मान लो ये तो इसका नाम एकता था, तो इसने हरप्रीत लिखवा रखा था। पहले 2 दिन शादी के हुए थे तो इसका फ़ोन आता था लड़के के फ़ोन पे। उसमें लड़के को पता चला कि वो एक दिन फ़ोन आया था, एकता बोल रहे थे। जब इसने सोचा कि एकता कौन है, जब इसने कोई नंबर निकलवाई, जब ये पता चला कि ये जो भी भाई भाभी बने हुए हैं ये सारे ही नकली हैं, 2-2 हज़ार के बिके हुए हैं। अब उनके रोज़ फ़ोन आ रहे हैं कि हमारा कोई कसूर नहीं था, हम गरीब आदमी हैं, तो हम तो 2-2 हज़ार में बिक गए, अब हमारे को भाई माफ़ कर दो। ये हम उनको यही कह रहे थे कि गोहाने में शादी की है ना, आप उसी गुरुद्वारे में आ जाओ, रजामंदी कर लेंगे। अब उनको किसी न किसी बहाने से बुलवाना तो है, तो उनको हम इस बहाने से बुलवा रहे हैं। तो अभी कितने का चूना आपको लगा के? जैसे अब चूना तो देखो हमने 1 रुपया नहीं आज तक इनसे लिया। हमने सूट भी खुद डलवाया, जैसे सारा खर्चा आपने किया शादी? बिल्कुल सारा खर्चा किया। और जो 4-4 हज़ार वाले सूट थे, 3 हज़ार वाले, वो तो वहीं रखा ही है। जो भाई भाभी थे
तो आई ना, मैं कह रही थी टैची भर के ले गई है, ये टैची बिल्कुल ही वही ऐसी हल्की सी है। जो हल्के सूट थे वो तो घर ले आई, जो बढ़िया वाले कहती है हाँ मैंने ना भाभी की अलमारी में प्रेस करके रखे थे, वो वहीं मेरे छूट गई। मैंने कहा कोई बात नहीं, छूट गए थे। लेकिन जब ये सोने की बात आई तो उसमें हमारे को तो अभी शिकायत दी आपने, पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया उन्हें? हाँ, अब तो उनको फिर हमारे को ये शनिवार शाम को जैसे रात को पता चला, फिर हमने इतवार को कागज़ बनवाने शुरू कर दिए। तो इसके साथ हम ऐसे रहे कि बिल्कुल इसको शक ना होए कि भाई मेरा कुछ ये कर रहे हैं कि नहीं। हमने सारी अंदर तैयारी कराई, जो करवाने थे उनके आधार कार्ड लिए, नंबर निकलवाते रहे, करते रहे। वो भी आधार कार्ड भी इनके नकली वाले बने हुए थे। जो भाभी है उसका नाम इन्हें सोनिया बताया, और अब पता लगा पता नेहा नाम है उसका। मतलब हर चीज़ में इन्होंने घोटाला करा। और जब हम इनको लेने गए वहाँ लुधियाना, जब फेरा डालने गई थी तो लेने गए, तो जब वो मकान भी इन्होंने घंटे 2 के लिए भाई ऐसे ही लिया था। हम गए, कोई रोटी नहीं है, पानी नहीं है, चाय नहीं है, बस वो ठंडा पकड़ाया। फिर हम बोले 20 मिनट बैठे हम, जब कुछ था ही नहीं, नज़र ही नहीं आ रहा। मैं बोला बेटा